मूवी की स्टार्टिंग में हम एस वेंचुरा को देखते हैं जो कि डिलीवरी गाय बना होता है। ये बहुत ही ध्यान से डिलीवरी लेकर जा रहा होता है और एस इस मूवी में एक पेट डिटेक्टिव होता है। ये डिलीवरी देते हुए कहता है कि जनाब आपका कुत्ता बहुत ही प्यारा है, क्या मैं इसको थोड़ा प्यार कर सकता हूँ। और ये प्यार करने के बहाने इस कुत्ते को छुपा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। अचानक से उस आदमी को पता लगता है कि डिलीवरी वाले इसके कुत्ते को लेकर चला गया है। ये एस का पीछा करता है पर एस जल्दी से कार को स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाता है और इस तरह ये इस कुत्ते को इसके असल मालिक तक पहुंचा देता है। इसकी मालकिन बोलती है कि तुम्हें पेमेंट कैसे करूं, तो ये बोलता है जैसे तुम्हारा दिल करे। हम देखते हैं कि कुछ आदमी पूल से एक डॉल्फिन को चोरी करते हैं। हम दोबारा से इसको देखते हैं, ये चुपके चुपके से अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तो इसका मालिक मकान इसको कहता है कि साले होशियारी छोड़, ये बता किराया कब देगा। तो एस इसको कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मुझे एक केस मिला है एक अल्बाइनो कबूतर को ढूंढने का और इसके लिए मुझे $25,000 मिलेंगे। तो इसका मालिक बोलता है कि ठीक है, लेकिन तेरे कमरे से जानवरों की आवाजें आती हैं। तो एस इसको चेक करवाता है, बोलता है देख लें सर, यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है। जब इसका मालिक मकान यहाँ से जाता है तो एस तमाम जानवरों को बाहर बुलाता है और ये इनके साथ खुद भी जानवर बन जाता है। दूसरी तरफ उसी डॉल्फिन का मालिक बोलता है कि मेरी डॉल्फिन को जल्दी से जल्दी ढूंढो क्योंकि गेम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और उस डॉल्फिन का नाम स्नोफ्लेक होता है। मेलिसा अपने दोस्त रोजर को बोलती है कि ये सब कुछ आज ही होना था क्या हमारी बारी में। तो इसकी एक और दोस्त मार्ता कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम एक पेट डिटेक्टिव को हायर कर लो ना। हम एस को देखते हैं जो उसी अल्बाइनो कबूतर को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। फिर इसको मेलिसा की कॉल आती है। इसके बाद मेलिसा एस से मिलती है, ये इसको स्नोफ्लेक के बारे में सब कुछ बताती है पर इस साले का ध्यान सनफ्लावर के सीड्स पर होता है। मेलिसा इसको वहीं ले आती है जहाँ स्नोफ्लेक का टैंक होता है। तो रोजर भी यहाँ आ जाता है। ये इसको कहता है कि सर मैंने आपकी तारीफ मार्ता के मुंह से बहुत ज्यादा सुनी है। तो एस बोलता है कि हाँ मुझे वो कुतिया बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी नस्ल की थी। इसके बाद एस स्नोफ्लेक के टैंक में आता है और पहले थोड़ी बहुत उल्टी हरकतें करता है, फिर ये एक सुराग को देखने लगता है। इसी दौरान एस को फिल्टर से एक कीमती पत्थर मिलता है। एस पुलिस स्टेशन में आ जाता है। एस अपने दोस्त से बात करता है, वो भी अपनी तशरीफ के जरिए से, और पूछता है कि इस डॉल्फिन का केस किसके पास है। तो इसका कालू दोस्त बोलता है कि उस मोटे के पास है। और भाई तू ऐसा मत कर, मेरी बॉस यहाँ पर आने वाली है। तभी इसकी बॉस आइनहॉर्न इसको तशरीफ से बात करता देखकर कहती है कि तुम यहाँ से गर्क हो जाओ, हम उस डॉल्फिन को ढूंढ लेंगे। तो एस बोलता है कि गुस्सा क्यों कर रही हो मेरी जान, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हम एस को एक क्लब में देखते हैं जिसमें एक सीक्रेट डोर होता है। ये इसके अंदर आ जाता है जहाँ ये अपने कंडू दोस्त से मिलता है। अपने दोस्त को कहता है कि तू यहाँ के सारे इक्वेटिक सप्लाईज के डेटाबेस में घुसकर बता सकता है कि डॉल्फिन को ट्रांसपोर्ट करने का इक्विपमेंट कौन देता है। तो इसका कंडू दोस्त बोलता है कि ये तो मेरे बाएं पैर का खेल है, अभी रुक करता हूँ। तो एस का दोस्त एक आदमी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये इक्विपमेंट देता है ऐसे कामों के लिए और इसका नाम रोनाल्ड कुंडी है और ये तमाम किस्म की फिशेस और सी मैमल्स का बहुत ही बड़ा शौकीन है और ये बहुत ही लालची है। और हाँ, आज इसके घर पे पार्टी भी है। तो एस और मेलिसा इसकी पार्टी में आ जाते हैं। तो रोनाल्ड कुंडी मेलिसा के पास आता है। मेलिसा इसको बोलती कि ये मेरा बीएफ है और इसको एस से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो एस रोनाल्ड कुंडी को कहता है कि मुझे वॉशरूम आया है, कहाँ है वॉशरूम। तो रोनाल्ड कुंडी इसको वॉशरूम का रास्ता बताता है, लेकिन ये वॉशरूम के बहाने से बाहर आ जाता है और सस्ता वाला जेम्स बॉन्ड बनकर टैंक वाली जगह में आ जाता है। स्नोफ्लेक को बाहर बुलाता है लेकिन इसमें शार्क होती है। तो एस डर के मारे अंदर गिर जाता है। शार्क इसको पकड़ लेती है और इसकी पैंट के साथ इसकी तशरीफ को भी फाड़ देती है। जब वॉशरूम से बाहर आता है तो सब लोग इसकी फटी हालत देखकर हैरान होते हैं। ये रोनाल्ड कुंडी को बोलता है कि भाई अपने फ्लश को थोड़ा सा ठीक करवाओ। अचानक से एस इसकी रिंग को निकालने लगता है तो रोनाल्ड कुंडी इसको रोकता है। तो मेलिसा इसको बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे। एस इसको बताता है कि स्नोफ्लेक के टैंक से जो पत्थर मिला था वो रेयर ऑरेंज एम्बर था। इसी तरह का पत्थर मैंने रोनाल्ड कुंडी की रिंग में देखा था, लेकिन उसकी रिंग के सारे पत्थर पूरे थे और जो भी उस टैंक में गया था उसके पास भी ऐसी ही रिंग थी। एस मेलिसा को बताता है कि ये रिंग 1984 डॉल्फिन एएफसी चैंपियनशिप की है। जैसे गायब स्टोन वाली रिंग मिलेगी तो स्नोफ्लेक भी मिल जाएगी और इसके साथ ये अजीब सी शक्ल भी बनाता है। एस उन सब लोगों के पास जाता है जिनके पास डॉल्फिन एएफसी चैंपियनशिप की रिंग होती है, लेकिन इसको किसी भी एक्सप्लेयर की रिंग से पत्थर गायब नहीं मिलता और इस तरह एस उस रिंग के लिए आंडू से पांडू तक बन जाता है। मेलिसा कहती कि जरूरी नहीं है कि वो रिंग का ही पत्थर हो। तो एस बोलता है कि नहीं, वो रिंग का ही पत्थर है, मुझे मालूम है। मजीद एस कहता है कि तेरा कुत्ता बहुत मायूस और कमजोर है, मुझे तो हैरानगी है अब तक जिंदा कैसे है। तो मेलिसा इसको बोलती है कि तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हारी पत्थर वाली थ्योरी फेल हो गई। तो एस बोलता है कि तुम वाकई में बहुत बदसूरत हो। मेलिसा बोलती है कि चल निकलो यहाँ से। इसी दौरान मेलिसा को कॉल आती है तो ये उदास हो जाती है।
क्योंकि इसको पता लगता है कि रोजर ने सुसाइड कर ली है। तो एस और मेलिसा रोजर की सुसाइड करने वाली जगह पर आ जाते हैं। एस इस जगह का अंदाजा लगाने लगता है। तभी यहाँ लेफ्टिनेंट आइनहोर्न भी आ जाती है। ये कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन एस इसको नजरअंदाज करके अपना काम करता रहता है। आइनहोर्न बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सुसाइड वाला सिंपल सा केस है। तो एस बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था यहाँ। ये बोलता है कि रोजर को मारा गया है, रोजर ने सुसाइड नहीं की। क्योंकि जब रोजर के कत्ल के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो लोग आए उन्होंने बैल्कोनी का दरवाजा बंद देखा। तो आयनोन बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एस बोलता है कि मेरा ये मतलब है। फिर ये जोर से चिल्लाता है और बैल्कोनी का डोर बार बार बंद करता है, जिससे ये साबित करता है कि डोर के बंद होने से कोई भी आवाज बाहर नहीं जाती, मतलब कातिल ने दरवाजा बंद करके कत्ल किया था। फिर एस आयनोन का मजाक बनाने लगता है। तो आयनोन इसको बोलती है कि यहाँ से निकलो। हम एस और मेलिसा को तनहा देखते हैं। मेलिसा इसको बोलती कि तुम अपने काम में बहुत ही माहिर हो। इसी दौरान ये एक और एएफसी की पिक्चर देखकर बोलते कि ये आदमी कौन है। मेलिसा बोलती है कि ये रे फिंकल है, तुम नहीं जानते क्या। तो एस कहता है कि फिर ये इस फोटो में क्यों नहीं है। मेलिसा कहती है कि ये जो फोटो तुम्हारे पास है ये 1 साल पहले ली थी और तब रे फिंकल टीम में शामिल नहीं हुआ था और इसी ने उस साल फाइनल फील्ड मिस गोल किया था सुपर बोल में और इसकी वजह से इसकी टीम हार गई थी। तो एस बोलता है कि मतलब उसको भी वो रिंग मिली होगी। रे फिंकल के बारे में मजीद जानने के लिए इसका एड्रेस ढूंढते हैं। हम एस को फिंकल के घर पर देखते हैं जहां फिंकल का बाप लंबी सी गन से इसका वेलकम करता है। एस फिंकल के बाप को बताता है कि मैं फिंकल का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसी दौरान फिंकल की माँ यहाँ आ जाती है। ये इसको कहती कि छोड़ो, ये हमारे बेटे का बहुत ही बड़ा फैन है और ये इसको बोलती कि तुम रुको यहाँ पर, वो आने ही वाला होगा, तब तक तुम मेरी बनाई हुई कुकीज को खाओ। फिंकल का बाप कहते हैं कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो 8 साल पहले पागल खाने से भाग गया था जब इसकी टीम हारी थी। एस बोलता है कि आपकी बीवी तो कह रही कि वो आने वाला है। बुड्ढा बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ उसका वहम है। तो इसकी बीवी बोलती है कि ये सारा कसूर डैन मरीनो का है। अगर वो लेस आउट करके बाल को पकड़ता तो फिंकल की किक कभी भी मिस नहीं होती। एस मेलिसा को कॉल करके कहता है कि डैन मरीनो कहाँ होगा। ये बोलती है कि क्यों। तो एस कहता है कि डैन मरीनो ने स्नोफ्लेक से मिलना था, बताओ कहाँ है। तो मेलिसा इसको बताती है कि डैन मरीनो एक एड के शूट के लिए गया है। एस कहता है कि जल्दी से उसकी सिक्योरिटी को ज्यादा करवा दो। डैन मरीनो को एड का शूट करते हुए देखते हैं जहां 2 आदमी धोखे से इसको उठाकर भागने लगते हैं। पुलिस वाले इसका पीछा करते हैं और इसके साथ एस भी, पर किडनैपर्स एस की गाड़ी पर फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से इसकी कार उल्टी सीधी हो जाती है। मीडिया वाले आइनहोर्न से सवालात करते हैं पर ये सीधा अपने रूम में आ जाती है जहां एस पहले से होता है। ये इसको कहता है कि तुम रे फिंकल को जानती हो क्या। तो आइनहोर्न बोलती है कि हाँ। तो एस बोलता है कि वो पागल हो गया था क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम हार गई थी। आइनहोर्न बोलती है कि इससे रोजर के मर्डर का क्या ताल्लुक है। तो एस बताता है कि रे फिंकल पागल खाने से भागा हुआ था और रोजर ने क्या पता उसको पहचान लिया हो और इस वजह से उसने रोजर को मार दिया हो। और हाँ, स्नोफ्लेक को फिकल का नंबर दिया गया और इसकी तरह किक करना भी सिखाया गया। इस बात का फिकल को बहुत ही बुरा लगा होगा, तभी उसने स्नोफ्लेक को उठा लिया। जब रे फिकल पागल खाने से भागा था तो इसने कई साल तैयारी की डैन मरीनो से बदला लेने के लिए और इस तरह उसने आज डैन मरीनो को भी उठा लिया है। ये सुनकर आइनहोर्न बोलती है कि तुम वाकई में अपने काम में बहुत अच्छे हो। इस मेलिसा से मदद मांगता है उसी पागल खाने में जाने के लिए। एस मेलिसा का पागल भाई बनकर इस हॉस्पिटल में आ जाता है। मेलिसा डॉक्टर को कहती है कि मेरा भाई यहाँ पर रहेगा, क्या मैं इस जगह को देख सकती हूँ कि ये जगह कैसी है। डॉक्टर इसको यहाँ की जगह दिखाने लगता है। मौका देखकर जल्दी से एस उसी रूम में आ जाता है जहाँ रे फिकल की इंफॉर्मेशन होती है। एस को जल्दी से रे का सामान मिल जाता है जिसमें रे फिकल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तभी इसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है जिसमें एक हाइकर की तलाश के बारे में लिखा होता है। उस हाइकर का नाम आइनहोर्न होता है। तो एस सोचता है कुछ तो दाल में काला है। एस का कालू दोस्त आइनहोर्न पर नजर रख रहा होता है। इसको आइनहोर्न के सामान से एक लेटर मिलता है। तो ये जल्दी से एस को बताता है कि आइनहोर्न ने रोजर को एक लेटर लिखा था जिसमें इसने इसको मिलने के लिए बोला था। तो इसके बाद एस बहुत ज्यादा सोचने लगता है कि फिकल और आइनहोर्न का क्या ताल्लुक है। ये अपने लंग्स और किडनी पर बहुत ही जोर डालता है। तभी इसका कुत्ता फिकल की फोटो पर बैठता है जिससे इसको पता लगता है कि आइनहोर्न एक मर्द है। तो एस आइनहोर्न का पीछा करता है। हाँ, आइनहोर्न ने डैन मरीनो को बंदी बनाया होता है। ये डैन को कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी तुझे एक सरप्राइज दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइनहोर्न के बंदे उसी डॉल्फिन को तंग कर रहे होते हैं। एस एक एक करके इन दोनों को सुला देता है। एस फिर डैन मरीनो के पास आता है। ये डैन मरीनो को खोलने लगता है तो आइनहोर्न भी यहाँ आ जाती है और ये रेडियो में कहती है कि मुझे डैन मरीनो का किडनैपर मिल गया है, जल्दी से यहाँ पोर्ट साइड पर आओ। और हाँ, वो किडनैपर एस वेंचुरा है। फिर आइनहोर्न कहती है कि पहले मैं डॉल्फिन को मारूंगी और उसके बाद तुझे और डैन मरीनो को भी। टीवी में वही मैच चल रहा होता है तो एस कहता है कि चलो कोई तो है जिसकी प्रेशर की वजह से फटकर 4 नहीं हुई थी। तो आइनहोर्न टीवी को शूट कर देती है और एस पर भी हमला कर देती है।
लेकिन एस इसको मारने लगता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। अचानक से मेलिसा भी कालू को बंदी बनाकर यहाँ आ जाती है और कहती है कि इसको छोड़ दो वरना मैं कालू का काम तमाम कर दूंगी। एस बताता है कि ये आयनोन नहीं है, ये फिंकल है, क्योंकि फिंकल पागल खाने से भागकर नकली आईडी बनाकर आयनोन बन गई। इसके साथ ही एस इसकी असलियत सामने लाने लगता है, लेकिन इसके बाल भी असल होते हैं और इसका बाकी सामान भी असल होता है। तो एस कहता है कि ऐसी सर्जरी तो 2 दिन में हो जाती है। फिर ये इसको नीचे से नंगा करता है, पर वहाँ केला और अखरोट भी नहीं होते। अचानक से डैन मरीनो इसको बुलाता है और कहता है कि इसने अपना सामान पीछे किया हुआ है, और ये देखकर सब लोग उल्टी करने लगते हैं। तो फिक्कल एस पर हमला करता है, लेकिन एस इसको पानी पानी कर देता है। अगले दिन हम मैच में स्नोफ्लेक और डैन मरीनो को देखते हैं। तभी यहाँ अल्बाइनो कबूतर आ जाता है। एस इसको पकड़ने की करता है, लेकिन एक तोते वाला इसको उड़ा देता है। तो एस इसको बोलता है तेरी बहन को बीवी बनाओ, और दोनों लड़ने लगते हैं। स्टेडियम में बैठे सारे लोग मैच को छोड़कर इन दोनों की लड़ाई देखने लगते हैं और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।